धनवंतर 1400 चेलाओं के साथ चले तो चेलन ने भज के सोटा उठा लो, सोटा पे झगड़ा हो लगे। कोई चेला जाके हमें दे दो, कोई कहे हमें दे दो, छीना झपटी पड़ी। धनवंतर बोले क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुजी बहुत सुंदर सोटा है। बोले कोई नहीं लेगा, चेला नाम मुझे दो। धनवंतर जी ने सोटे को लिया, कंधा पे रखा, क्योंकि तक्षक ने देख लिया कि धनवंतर की जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक जहर नहीं रहेगा, तो उसने जाकर के यहाँ पीठ में डस लिया जहां तक गुरु की नजर जा ही ना सके। जो पीठ में डसा, धनवंतर कहने लगे चेलो धोखा हो गया। बोले गुरुदेव क्या करें? बोले एक काम करो, जल्दी से मुझे जमीन में गाड़ दो, ऊपर ढाक बजा। धनवंतर को गड्ढा खोदा और गड्ढे में गाड़ दिया, ऊपर ढाक बजने लगी। क्या ढाक बजी? मीठी बोली डाक बज रही थी, तक्षक फिर आ गया, कहने लगा क्या कर रहे हो? बोले गुरु को तक्षक ने डस लिया, ढाक बजा रहे। कहने लगे का पागल हो गए? क्यों कहा गए हो? बोले 3 दिन तक डाक बजाएंगे। बोले क्या पागल हो गए? अब तक गुरु की लाश भी सड़ गई होगी। अरे खोल के तो देखो। खुलवा दिया। गुरु निकले, कई चेला फिर धोखा हो गया, अब नहीं बच सकते। कहने लगे क्या करें गुरुदेव? बोले एक काम करो, सब काट के 1400 को हड़ियों में रांधो खाइए। आज गुरु को काटा है और मांस पकने लगा। तक्षक फिर आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरु कह गए थे कि हड़ियों में रांध के खा जाओ। कहने लगे यार देने की कौन गुरु ने, कौन चेलों ने गुरु का मांस खाया? तो पागल हो गए हो? अरे बहुत भारी पाप लगेगा।
श्रोता सबने बेहड़ियां तक्षक ने लई और सब गंगा जी में फेंकवाई गई। सब डूबी गई, कछू तो डूबी गई, एक हड़िया बची। वो बहते बहते पश्चिम बंगाल में पहुंच गई। श्रोताओं, वही धर्मांतर का जादू आज भी पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है। इधर जादू तो नष्ट हो गया, तक्षक गया है और जाकर के गंगा जी में एक बहुत सुंदर फूल पे छिप गया और फूल में बहता हुआ महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे नित्य क्रिया को पहुंचे। जैसे ही फूल को बहते हुए देखा, महाराज परीक्षित से रुका नहीं गया और उन्होंने जाकर के वो फूल को उठा लिया और जेब में रख लिया। इधर श्रोता परीक्षित का सारी देह वज्र की हो गई थी, केवल नाक रह गई थी। नाक कैसे रह गई? श्री सुखदेव जी ने भीम का प्रसंग सुनाया कि तुम्हारे बाबा भीम ने एक बार इतना भयंकर युद्ध किया कि उन्होंने रथ और हाथियों को आसमान में फेंक दिया, आज दिन तक नीचे ही नहीं आई। परीक्षित महाराज को थोड़ी शंका हो गई, नाक सिकुड़ गई, इसलिए नाक वज्र होने से रह गए। जैसे ही तक्षक ने मौका पाया, परीक्षित महाराज ने वो फूल सूंघने की कोशिश की। फूल दे दो परीक्षित महाराज को। फूल होंगे, कोई फूल दे दो। सूंघ करके फेंक देना। सूंघ के फेंक देना महाराज। अरे सब